व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज शिखर द बियर्ड बाइकर। आज हम आए हैं रेड लाइन रेसिंग स्टोर। क्यों? ये हम सब जानते हैं कि जब भी हम बाइक लेते हैं हमारे दो काम बहुत मैंडेटरी होते हैं। एक, हमें करवानी होती है कोटिंग फ्रॉम ऑलवेज रेड। दूसरा, हमें कुछ प्रोटेक्टिव एक्सेसरीज मतलब प्रोटेक्टिव गियर्स लगवाने होते हैं बाइक के ऊपर। अपने ऊपर तो हम अपने आप खरीद के पहन लेते हैं, लेकिन बाइक के ऊपर लगाना भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको रोड ट्रिप करनी है। एक आध वीडियो पहले मैंने आपको ज़रूर बताया होगा कि भाई हम एक रोड ट्रिप की तैयारी करें, जिसकी वजह से हमने कोटिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से करा लिया है। अब हम आए रेड लाइन रेसिंग स्टोर क्योंकि एक दो चीज़ें जो हमने ऑलरेडी मंगाई हुई थी वो, और कुछ चीज़ें हमने रेड लाइन रेसिंग स्टोर से ऑलरेडी परचेज करी हैं जो हमें इंस्टॉल करानी है। तो हमने सोचा क्यों ना आज रेड लाइन रेसिंग स्टोर में आके अपना सामान इंस्टॉल कराया जाए। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड एंड वेलकम टू द चैनल मिस्टर किंग, मिस्टर सिमरन किंग। और हमारे कपूर साहब भी हमारे साथ आए हैं। फिलहाल यहाँ पे अभी तो एक ही भूसा है, थोड़ी देर में आएगी। अभी जरूर आएगी, पक्का आएगी। सिमरन भाई के पास तो आना बनता है। तो ये रही भूसा, ये रही इनकी ट्रैक रेडी। मेरे ख्याल से वन इन इंडिया अभी तो प्रॉपरली मतलब फुल ट्रैक स्पेक BMW S1000RR। हम एक्चुअली ये लेने वाले थे, इसके बारे में कहानी बहुत लंबी है, कभी बताएंगे। हमने ली फाइनली वापस से अपनी जान। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और इसका रोड ट्रिप का थोड़ा सा सामान इंस्टॉल कराते हैं और आगे की प्लानिंग को कंटिन्यू रखते हैं। सबसे ज़्यादा दुख मुझे होता है एक तो वो PPF पे ब्लेड चलाते हुए, दूसरा जब नई नई बाइक हम ले लेते हैं ना, उसका कोई भी काम कराना पड़ता है, बाइक के अंजर पंजर खोलने पड़ते हैं। 10R में मुझे समस्या थी, 10R में कोई भी काम कराने के लिए ना पीछे से लेके आगे तक टंकी तक पूरी बाइक खोलनी पड़ती थी। अब यहाँ पे ये समस्या है कि रेडिएटर गार्ड लगाने के लिए सिमरन भाई सारी साइड की फेयरिंग खोलेंगे। यार मतलब कंपनी जब ये बनाती है उनको एक ऑप्शन देना चाहिए मेरे हिसाब से कि बिना फेयरिंग को छेड़े अब रेडिएटर गार्ड या ऐसी जो बाहर की एक्सेसरीज होती है बना देना चाहिए, रेडिएटर अपने आप खुल जाए, बटन दबाओ और खुल जाए। नहीं आप सीधे बोलो ना, कंपनी वालों को लगा के दे देना चाहिए। ये दिस वन मैं ये बोलना नहीं चाहता, भाई मेरे को फोर्स कर रहे हैं बोलने के लिए, तो कंपनी को ऑप्शन देना चाहिए कि इतने पैसे और दो, हम आपको लगा के एक साथ ही दे देंगे। तो ऐसा कोई सिस्टम आना चाहिए। तो सिमरन भाई दिस इज योर थर्ड भूसा ना यहाँ पे? थर्ड फोर्थ। क्या बात है, क्या बात है। भाई के पास भूसा ही भूसा हो रही। जैसे हमने एक वीडियो में आपको दिखाया था ना, ऑलवेज ड्राइव में भीड़ लगी हुई थी, वैसे ही आजकल रेड लाइन में भीड़ लगी हुई है। सारी भूसा हमारी काम होने के लिए बॉस ग्रुप से सिर्फ यहीं पे ही आती हैं। एंड वी ट्रस्ट द रेड लाइन रेसिंग स्टोर सो मच। सो थैंक यू सो मच। हमारे पार्ट्स आपने बहुत टाइमली ऑर्डर कर दिए। अब हम लोग बाइक आने से पहले पार्ट्स थे या इस बार बाइक लेट थी, पार्ट्स बहुत पहले आ गए थे, जैसा मैंने भी बताया। अभी हमारे पास वो भी आया हुआ है, ऑयल फिल्टर वगैरह, एयर फिल्टर वगैरह भी आया हुआ है, तो अभी नहीं चेंज कराएंगे। फर्स्ट जब सर्विस हो जाएगी उसके बाद चेंज कराएंगे। फिलहाल जरा आपको दिखाते हैं थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स और काम को आगे बढ़ाते हैं। इतने आपको क्या करना है, आपको करना लाइक, आपको करना शेयर, आपको करना सब्सक्राइब और आपको करना है कमेंट कि जब नई नई बाइक में कुछ लगवाना होता है और उसकी बॉडी खोली जाए तो आपके दिल में करंट दौड़ता है कि आप होते हो ओके कि भाई कोई बात नहीं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स कंटिन्यू। सो फाइनली ये क्या कहते हैं इसको, स्क्रीन प्रोटेक्टर ना। तो स्क्रीन प्रोटेक्टर लग चुका है यहाँ पे, डैश प्रोटेक्टर, अरे कुछ बोलो, टेम्पर्ड लग गया है, ठीक है, स्क्रीन गार्ड लग गया है। नाउ द टाइम हैज कम। तो यहाँ पे हम लगवाने वाले पहले तो रेडिएटर गार्ड, ये ज़रा जो तामझाम खुला हुआ है ना, इसका इंतजाम कर लें। उसके बाद आज ही मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ना साइड ग्रिप्स लगा दी जाए, टैंक ग्रिप्स लगा दी जाए और टैंक पैड लगवा दिया जाए। तो जो मुझे टैंक पैड चाहिए वो तो अभी आया नहीं है, लेकिन इस वजह से हमने सोचा क्यों ना फॉर द टाइम बीइंग एक जो भी नॉर्मल टैंक गार्ड हमें मिल जाता है उसको लगा लिया जाए। तो हमने चूज़ किया है ये मोटोग्राफिक्स का ट्रांसपेरेंट टैंक गार्ड ही कहते हैं ना इसे, टैंक पैड। तो ठीक है, जब तक नहीं है तब तक यही सही। क्यों भाई? और ये हट जाएगा ना जब हटवाना हो।
हाँ आप एक बार ही लगाओगे, इसको हटाओगे, लुक्स बहुत अच्छी हैं। ना लुक्स अच्छी हैं, लेकिन हमें यहाँ वो छप्पा दिया थप्पा वो वाला कौन सा? हायाबुसा का S1000 वाला? नहीं, S1000 वाला भी हो जाएगा। ये S1000 मुझे लग रहा है लेकर आनी पड़ेगी यार, बहुत हो रहा है। सो फाइनली कुछ स्क्रीन ऐसी लग रही है, अभी तो कुछ फ़र्क ही नहीं दिखेगा क्योंकि ऐसा कोई कलरफुल तो सिस्टम हमने किया नहीं है। ट्रांसपेरेंट है पूरी। इस पे भी लगा है, इस पे लगा है, इस पे भी लगा है, इस पे भी लगा है, इस पे भी लगा है, सारी जगह लगा है। इस पे हम PPF वगैरह कराएंगे। कब कराएंगे PPF? अरे बाइक आ जाए, बाइक आ जाए। तो भाई की बाइक गई है कोटिंग होने, तो हमने कहा जब तक इनकी बाइक कोटिंग होती है इसको थोड़ा सा लोड कर लेते हैं, बेसिक सामान लगवा लेते हैं। खैर इतना हैवी तो लोड नहीं कर सकते, इतना ये हो रखी है, लेकिन यार मैं कह रहा था तुम्हें मत खाओ छोले भटूरे, लेकिन तुम्हें खाना है, तुम्हें भूख लग रही थी और छोले भटूरे खाने के बाद ना नींद बहुत अच्छी आती है। तो हो सकता है आज हम आपको पूरे दिन रेड लाइन रेसिंग स्टोर में देखने को मिले। यू हैव एनी प्रॉब्लम? वी कांट हेल्प। मैंने बीन बैग्स मंगवा रहा हूं, ठीक है। तो AC लगा हुआ है यहाँ पे, इन्होंने PS4 लगाया हुआ है। क्या चाहिए ज़िंदगी में और यार, बाइकें यहाँ खड़ी रहेंगी, मुझे तो चाहिए मेरे सामने बाइक खड़ी रहे, मैं मस्त तो हूँ। अच्छा है, दिन अच्छा बीत रहा है। सो लेट्स कंटिन्यू द वर्क एंड नाउ द टाइम इज़ फॉर द रेडिएटर इज द। ये है रेडिएटर गार्ड, ये लगेगा ऊपर, और सेम ऐसा छोटे पार्ट में है जो है डाउन पाइप के लिए, ये लगेगा नीचे। वैसे तो हायाबुसा में इतना लोड नहीं है, बट लगवा लेना चाहिए क्योंकि कुछ नहीं पता कब कहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ जाए। और जब ट्रिप्स वगैरह पे जाते हो, नॉर्मली भी चलाते हो ना, भजरियाँ बहुत हैं हमारे यहाँ, तो उस वजह से पंगे होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। नाउ लेट्स गेट दिस रेडिएटर गार्ड थिंग गोइंग, क्योंकि बहुत देर से बाइक खुली है और मुझे ना हो रहा है कि भाई जल्दी से लगा लोगे ना, इसे फिट कर दो। सो यस, ऑल गुड। तो भाई बाइक का काम अभी भी चल ही रहा है, चले ही जा रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत ही ना फास्ट फॉरवर्ड लोग हैं। हमें अगर थोड़ा सा मौका मिलता है चाय पीने का तो हम बैठ जाते हैं, पानी पीने का तो बैठ जाते हैं। और आप लोगों ने पिछली बहुत सारी वीडियो में बहुत प्यार दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी फ़िलहाल मैंने आपको बताया था कि मैं ट्रांसपेरेंट टैंक पैड लगवा रहा हूँ, लेकिन हमने लगवाते ना माइंड बदल लिया, जिसके सिनेमैटिक्स और इसके बाद आएंगे। लेकिन वो टैंक पैड जो फाइनली लगवाया ना, लगवाने के बाद लुक बहुत अच्छी आ रही है इसकी। ये कार्बन फाइबर लुक आ रहा है। वैसे तो मेरे को ये नहीं लगवाना था, बट ये लग के अच्छा लग रहा है। बट ये करोड़ बाग वाले नहीं है। हाँ, ये भाई मोटोग्राफिक्स वाले। अपनी बाइक में कोई भी सस्ता और लोकल सामान नहीं लगता है अपना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग बहुत रईस हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक क्वालिटी प्रोडक्ट लगाने में बिलीव रखता हूँ। और रेड लाइन रेसिंग स्टोर है तो भाई सामान तो फिर उसी हिसाब से मिलेगा ना आपको, क्योंकि लेके भी कुछ भी आओगे ऐसी चीज़ हम बाहर फेंक देंगे। या दिस इज अ नाइस इज द। अब लगाएंगे हम इजी ग्रिप इज द। मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं दिखाता हूँ आपको। एक है सफ़ेद, एक है ट्रांसपेरेंट, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट, और एक है ये वाला ब्लैक। तो ये लोग दोनों कह रहे हैं, ये रहे दूसरे, ये कह रहे हैं कि कौन सा ब्लैक। तो अंकल ने भी कहा है कि भाई ब्लैक लगवाओ, तो हम ब्लैक लगवा रहे हैं। नहीं अच्छा लगेगा तो फिर हमारे पास वाइट तो पड़ा ही है, वाइट लगवा लेंगे थोड़ा समय बाद। हम पहले सामान लेके चलो। पहले हमने एक्स्ट्रा मंगाया हुआ है। सहज भाई मिस यू। आज कल परसों भाई ने ना वैक्सीन लगवाई थी, तो लेटे हुए हैं भैया। स्ट्रॉन्ग, ही इज स्ट्रॉन्ग। सो क्या हो रहा है? बस हो गया। तो चलिए फटाफट से लेके चलते हैं आपको बाइक की तरफ। हाँ, पक्का। तो अब भाई लगा रहे हैं हमारे ये काला वाला टैंक ग्रिप। सो लेट्स स्विच टू सिनेमैटिक शॉट। तो भाई साहब एक साइड का तो काम हो गया है, टैंक पैड लग चुका है और टैंक ग्रिप लग चुकी है। अच्छी लग रही है वैसे तो, मतलब ओवरऑल देखने में। मुझसे पूछो तो मैं इजी ग्रिप से ज़्यादा मैंने अपनी उसमें पहली वाली बूसा में स्टॉम्प ग्रिप लगवाई थी, तो मैं स्टॉम्प ग्रिप का ज़्यादा बड़ा फैन हूँ, क्योंकि उसका ना जो शेप है ना वो पूरा इस टैंक के कट के हिसाब से आता है। और अभी तो उन्होंने बनाई नहीं है, तो भाई तब तक हम रह नहीं सकते थे, हम चेंज करा लेंगे। लेकिन भाई ये इंपॉर्टेंट है बहुत,
क्योंकि बहुत सारी हमारे भाई की बाइक्स में भी और सुप्रीत भैया की बाइक में भी, इनफैक्ट हमारी बाइक में भी अब दिक्कत आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि जब जीन्स वीन्स पहनते हो ना तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला सीन हो जाता है और ग्रिप नहीं मिलती इतनी चलाने है। पिजामा पहनो, पिजामा पहनो, ईजी ग्रिप लग रही है इधर। अब बाइक ओवरऑल चलने के लिए बहुत भयंकर तरीके से तैयार हो गई है। कौन सा तरीके से? ही महंगी सी लग रही है बाइक। अब तो लग गया, अब तो सब अच्छा लगेगा। कितने का आया था ये? पता नहीं। तो उसमें 18,56,000 में मिस कर दो ना। 18, 56, 600 600 नहीं छोड़ने। हाँ लगा दो। हाँ जी, ये तो Bike is finally ready to go out after we have a cold coffee. और अभी ऐसे नहीं जाऊंगा, खून पसीना जो बहाया है इन दोनों ने उसकी वजह से मैं कोल्ड कॉफ़ी पी के जाऊंगा। और आप लोग ज़रा बताओ कि आप लोग, मतलब मैं यार कोशिश करूंगा कि स्टॉर्म ग्रिप वाली एक फ़ोटो डालूं, अगर नहीं डाल पाया तो कोशिश करेंगे कि नेट से निकाले, बट जो भी है इजी ग्रिप लग चुकी है, टांग पैड लग चुका है, स्क्रीन प्रोटेक्टर लग चुका है, बोले तो डैश प्रोटेक्टर लग चुका है। अब सिर्फ 1000 किलोमीटर में 600 किलोमीटर के आसपास रह गया है, वो पूरा कर ले, उसके बाद एक बहुत ही खास 400 हो गए थे 1000 किलोमीटर। भाई साहब ये थोड़ा स्टाइल होता है करने का। सर्विस होने में 600 किलोमीटर रह गए। तो फर्स्ट 600 किलोमीटर्स लेफ्ट, ये किसी ने नहीं बताया होगा, ये मैंने बताया आपको। तो फर्स्ट 600 किलोमीटर्स लेफ्ट ऑन फर्स्ट काली फर्स्ट आने की रेस में फिर से फर्स्ट। और कपूर साहब को एक बंदे ने ना कमेंट किया था उसमें वीडियो में कि ये भी कोई वाली फर्स्ट है तो बता दो। तो यस, वो पहली संडे की फर्स्ट हायाबुसा डिलीवरी थी। और ये हमें व्लॉग नहीं करने देता है व्यक्ति, इसके भाई के बहुत फोन आते हैं। सो फाइनली द जॉब इज डन, थैंक यू सो मच। दिस इज टेक 2 मैन। द फाइनली द व्लॉग इज अबाउट टू ओवर, सारा काम हो चुका है। बहुत अच्छी लगी, मतलब पहले मेरे को थोड़ा सा डाउट था, अब मुझे अच्छा मैच करेगा। एंड मेरा डिसीजन सही रहा, मैंने बोला था ब्लैक टैंक। अच्छा बहुत अच्छा रहा। और अब हमने क्या क्या लगा लिया, RNG के रेडिएटर गार्ड, ऑयल कूलर गार्ड लगा लिया हमने, स्पूल्स लगा लिया RNG स्पूल्स तो हम भूल ही गए थे, और डैश प्रोटेक्टर लगा लिया इजी ग्रिप का, टैंक ग्रिप्स लगा लिए और टैंक पैड लगा लिया। सिंपल सी चीज़ है। आप इधर नीचे हमारे वेबसाइट डाल सकते हो www.redlineRacingStore.com। अब वहाँ जाके कुछ भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर पे आ जाएगी। सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो वहाँ से भी देख सकते हो। एक एक चीज़ का प्राइस बताने तो यही मैं सोच रहा था कि मैं किस का पूछूंगा। तो ओवरऑल अच्छा खासा हमने खर्चा कर दिया है, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं बाइक के लिए। क्योंकि आप कोटिंग भी करा लोगे ना, फिर भी जब डेनिम वगैरह यहाँ पे रब होना शुरू होएगा ना क्राउच एरिया में, तो ये सारा मतलब कर देगा काम खराब। पेंट डल होना शुरू हो जाएगा। तो कोटिंग कराओ, उसके बाद फटाफट से ये लगवा लो, या पहले ये लगवाओ फिर कोटिंग करा लो, जो जिसको सूट करे वैसा करा लो। तो थैंक यू सो मच रेडलाइन रेसिंग स्टोर। इनका भी एक यूट्यूब चैनल है जिसपे बहुत आतंक मचा रहे हैं आजकल, और शायद हम बहुत जल्द कहीं राइड कर पाए भाई के साथ। एक बार प्लान हुआ था ना, याद है? चलो भाई पैसे लेता है, नेक्स्ट ट्रिप पे मैं भी चलूंगा साथ में। भाई पैसे लेता है, डन एडवेंचर है ना। पैसे भाई बोल रहा है तुम भूसा पे आना, आजकल वो हुक तो आए नहीं है हमारे लगेज के, तो कह रहा है, मैं सामान लेके चलो। सो मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, डू सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। और अब तो बेल वो भी बजा दो, घंटा भी बजा दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सी यू, बाय बाय, और नाचो।